हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो रासायनिक समीकरण होती हैं हमारे जो पेपर में दोस्तों आपके 2 या 4 नंबर के आते हैं दोस्तों, उनको हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपके ये 4 एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ये दोस्तों हमारे असंतुलित समीकरण है दोस्तों। ओके, इनको क्या करना है, हमको संतुलित करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपको एक एक समीकरण को दोस्तों, 4 समीकरण है दोस्तों, इन चारों को दोस्तों मैं आपको क्या करूंगा, संतुलित करके बताऊंगा किस प्रकार से इनको संतुलित किया जाता है। हमको एग्जाम में किस प्रकार से जल्दी यानी कि दोस्तों कम टाइम में अच्छी तरीका से दोस्तों क्या करना है, संतुलित करना है दोस्तों। पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा दोस्तों, फिर मैं बताऊंगा दोस्तों कि आप डायरेक्ट किस प्रकार से इसको संतुलित कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला है हमारा ये वाला, इसको मैं दोस्तों यहां लिख लेता हूं ताकि यहां पर परेशानी नहीं आए दोस्तों। तो देखिए, चलो पहले मैं इसको लिखता हूं, इसका पहला। ओके दोस्तों, ये आपके क्या है आंसर, यानी कि संतुलित, संतुलित, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने हमारे क्या दोस्तों हेडिंग है, ये हमारे असंतुलित हैं। क्या है दोस्तों, असंतुलित हैं। चलो पहला क्या है हमारा, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों, और इधर CaNO3 का 2 प्लस H2O दोस्तों। ओके, चलो अब इसको क्या करना है, हमको संतुलित करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले ये क्या है दोस्तों, हमारे अभिकारक हैं, और ये क्या है दोस्तों, हमारे उत्पाद हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभिकारक में कितने हमारे तत्व या आयन हैं दोस्तों। देखिए 1 2 3 4, तो दोस्तों इसमें 4 हमारे क्या है तत्व हैं, यानी कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है दोस्तों। और इधर दोबारा से आ जाते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इनको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। इधर कितने हैं, 4 हैं। तो दोस्तों क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इधर देखिए हाइड्रोजन को इधर म्यो, और नाइट्रोजन को दोस्तों इस प्रकार से, ऑक्सीजन को इस प्रकार से, और कैल्शियम को इस प्रकार से। ओके, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, नहीं। चलो इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जब आपने इधर कर लिया तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो देखिए इधर कैल्शियम है दोस्तों, तो पहले क्या लिया दोस्तों, हमने हाइड्रोजन लिया है, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर क्या लिया है दोस्तों, हमने यहाँ पर नाइट्रोजन लिया है, तो अब नाइट्रोजन ले देंगे, और यहाँ ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन, और लास्ट में कैल्शियम लिया है तो दोस्तों कैल्शियम। बताओ कोई परेशानी है क्या दोस्तों आपको। ये दोस्तों आपका रफ कार्य है। कैसा कार्य है दोस्तों, जो आपका कॉपी है उसके पीछे या रफ कार्य में आप इस प्रकार से कर सकते हैं बेसिक तरीका से दोस्तों। ये तो हमारा बेसिक है, इसको डायरेक्ट करना भी दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए जैसे हमने इधर इस प्रकार से लिख लिए, तो ये तो दोस्तों हमारे क्या हैं, अभिकारक हैं, यानी कि अभिकर्मक, और ये क्या है दोस्तों, हमारे उत्पाद हैं। ओके ना, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, एक तो इधर है दोस्तों, जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर एक होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। और इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 है, तो 2 का गुणा इससे करेंगे 1 से, तो कितने होंगे, 2 होंगे। 2 और 1, इधर 1 है, तो कितने हो गए बच्चों, इधर 3 हो जाते हैं हमारे हाइड्रोजन। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों नाइट्रोजन कितने हैं। इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही है दोस्तों, ठीक है ना, और इधर हमको दिखाई नहीं दे रहा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन दोस्तों हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ऑक्सीजन, इधर 3 है क्योंकि ऑक्सीजन पर 3 लिखा हुआ है, और इधर 1 है, 2 का गुणा इससे करेंगे दोस्तों तो 2, तो इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई दोस्तों, 5 हो गई। अब देखिए दोस्तों कैल्शियम कितना है हमारा, 1 है दोस्तों, कितना है, 1 है, तो कैल्शियम भी हमने इधर लिख दिया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 5, कैल्शियम 1। अभिकारकों में ये क्या हो गई, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या दोस्तों, ठीक है ना। किसमें हो गई दोस्तों, ये हमारी
अभिकारक या अभिकर्मक में दोस्तों परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। चलो अब उत्पाद में देखते हैं दोस्तों, क्या हाइड्रोजन इधर भी 3 है, नाइट्रोजन इधर भी 1 है, या ऑक्सीजन इधर भी 1 है, या फिर कैल्शियम भी इधर भी 1 है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हाइड्रोजन है इधर, तो हाइड्रोजन इधर 2 है और कहीं पर हमको हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है, केवल यही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 हाइड्रोजन। चलो इसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों 1 नाइट्रोजन है, इधर 2 लगा हुआ है, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, तो नाइट्रोजन भी 2 हो गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ऑक्सीजन, तो 3 दूनी 6 और इधर की 1, तो इधर कितनी हो गई दोस्तों हमारी 7 हो गई। देखिए इधर ऑक्सीजन पर 3 है, इधर 2 है, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाता है, इधर 1 है तो 7 हो गई। और कैल्शियम दोस्तों हमारा 1 है। चलो अब मिलान करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी चीज में डिफरेंट आया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे इधर तो हाइड्रोजन 3 है, इधर कितने हैं 2 ही हैं, तो इधर भी ये क्या दोस्तों हमारा असंतुलित है। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 हैं, ये भी असंतुलित है। ऑक्सीजन 5 है, इधर कितनी है 7 हैं, ये भी असंतुलित है। कैल्शियम 1 है दोस्तों इधर भी कैल्शियम 1 है। केवल दोस्तों इसमें कैल्शियम की संख्या या कैल्शियम के जो परमाणु हैं दोस्तों उनकी संख्या बराबर आई है, बाकी के सबकी क्या आई है दोस्तों असंतुलित आई है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम संतुलित करना प्रारंभ करते हैं। चलो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए दोस्तों हाइड्रोजन हमारे किधर है, इधर 3 है, इधर 2 है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या करें दोस्तों कि हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए। तो देखिए दोस्तों कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, और इधर कितने हैं हमारे। तो ऐसी जगह देखिए दोस्तों कि हम इसको संतुलित कर सकें। तो देखिए अगर मैं दोस्तों इसका गुणा इधर कर दूं सीधा सीधा, क्योंकि इधर 2 हैं, तो देखिए दोस्तों 2 और 2 4 हो गए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 2 और 2 4 इधर हो गए, यानी कि 2 यहां पर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। 2 का गुणा इससे 1 से करेंगे तो 2 इधर, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ कितने हो गए दोस्तों 4। अर्थात दोस्तों मैं लिख सकता हूं इधर कितनी हो चुकी हैं अब हमारे इधर देखिए 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 4 हो गए दोस्तों, ठीक है ना। इधर कितने हो गए 4 हो गए। चलो अब आगे देखते हैं दोस्तों, इधर 2 ही हैं और कोई जगह है नहीं है, तो इधर इसको 4 करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इज इक्वल टू 4 दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा संतुलित हो गया है, ओके ना, क्योंकि इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 4 हो गए दोस्तों, ठीक है ना। और इधर 2 इंटू 2 4 कंप्लीट बच्चों। चलो हाइड्रोजन तो यहाँ पर ये क्या हो गई दोस्तों हमारी कंप्लीट हो गई, परंतु दोस्तों देखिए इधर अब क्या हो गया है हमारी यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ना होकर 2 एकम 2 यानी कि 2 हो चुकी है। कितनी हो गई दोस्तों 2 हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि 2 एकम 2 हो गया, क्योंकि इसका गुणा हो गया किससे इससे, तो इसका आंसर कितना है यहाँ पर 2, और इधर कितनी है दोस्तों 2, तो ये ऑलरेडी हमारी संतुलित हो गई किसका इसको लगाने से ही। चलो इसके बाद देखते हैं दोस्तों ऑक्सीजन की संख्या कितनी परिवर्तित हुई है इधर, तो देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है दोस्तों, कितनी हो गई इधर 3 दूनी 6 और 2 8 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों 8। किस प्रकार से 3 दूनी 6 और 2, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। बताइए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा 3 इंटू 2 हुआ तो 6 हुआ, प्लस इधर से 2 जोड़े तो 8 हो गई। ओके आई कि नहीं आई समझ में दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि पहले कितनी थी हमारी यहाँ पर दोस्तों 5 थी, अब 8 हो गई। अब इधर देखते हैं कितनी है दोस्तों, देखिए 2 एकम 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, और 3 दूनी 6, तो 6 और 2 8 हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 हो गई है, ओके ना। ये पहले की है दोस्तों आपकी, ये किसकी है दोस्तों पहले की है, ओके ना। तो देखिए 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, तो ये भी संतुलित हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 3 हो चुके हैं हमारे, और एक दोस्तों हमारा ये पहले से ही संतुलित है, ओके इधर 1 है, इधर भी 1 है। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो गया है हमारा
ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। ओके, आया कि नहीं आया समझ में आपको? देखो पहले हाइड्रोजन इधर 3 थी, इधर 2 थी, तो हमने क्या किया, इधर 2 का गुणा किया तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गई। तो फिर हमने इधर क्या हो गया, इधर 3 ही रह गई, तो 2 का गुणा इधर किया तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 और 2 कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ 4 हो गई। मैं लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा, 2 इंटू 2, ठीक है ना, 4 हो गई। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? 2 इधर की 2 इधर की, चाहे इसको आप प्लस में लिख सकते हैं, 2 इधर की 2 इधर की, ठीक है ना। चलो फिर देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन इधर 1 थी पहले, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं था, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, तो 2 हो गई, ये पहले की और ये अब की है। ओके, और इधर हमारी 2 पहले से ही थी दोस्तों, तो ये हमारी संतुलित हो गई। ऑक्सीजन देखते हैं बच्चों कि इधर 5 थी पहले, ठीक है, परंतु अब कितनी हो गई है, 2 दुआ यानी 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, तो 6 और 2 8 हो गई। ये देखिए 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 प्लस 2 8। ओके, तो इधर 8 है गई दोस्तों, तो इधर देखिए दोस्तों 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 6 और 2 8 हो गई, ये भी संतुलित हो गई दोस्तों। और ये हमारा पहले से ही संतुलित है, एक इधर है एक इधर है। बताओ कोई परेशानी आई क्या आपको? नहीं आई ना दोस्तों, ठीक है ना। चलो अब इसको क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका, या फिर उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपने इसको अभी तक अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। चलो अब सेकंड वाले को देखते हैं दोस्तों, किसको? ओके, ये तो हमारा दोस्तों क्या हो गया, संतुलित हो गया है, ठीक है ना। किस प्रकार से हुआ है दोस्तों, संतुलित? चलो मैं इसको ऊपर भी लिख देता हूं, 2 लिखाना है, यहां पर 2 लिख दिया और लास्ट में 2 लिख दिया, तो ये संतुलित हो चुका है। चलो अब सेकंड नंबर को देखते हैं दोस्तों, इसको साफ करके सेकंड को देखते हैं। तो चलिए बच्चों, सेकंड नंबर है दोस्तों हमारा ये वाला, तो इधर देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और इधर होता है जल दोस्तों। सेम दोस्तों वही करना है जो हमने पहले किया था, ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहले ना इधर सोडियम दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो सोडियम लिख दिया हमने, फिर ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन लिख दिया, इधर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुकी है, सल्फर रह गई है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इधर सल्फर लिख देंगे। ओके, अब चलो इधर देखते हैं दोस्तों, इधर हमने सोडियम लिख दिया है, ठीक है ना। सोडियम के बाद हमने ऑक्सीजन लिखा था, तो ऑक्सीजन लिख देंगे, और फिर क्या लिखा था, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिख देंगे दोस्तों, सल्फर लिख देंगे। ओके, चलो अब देखते हैं दोस्तों इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। तो देखिए दोस्तों परमाणुओं की संख्या देखते हैं हम। देखो इधर सोडियम के परमाणु की संख्या दोस्तों कितनी है, 1 है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 1 ही आता है, ठीक है ना। तो इधर कितनी होगी सोडियम की परमाणु संख्या 1, तो ये लिख दी हमने 1। हाइड्रोजन 2 इधर है 1 इधर है, तो 3 लिख दी दोस्तों इधर। ऑक्सीजन 1 इधर है 4 इधर है, तो 5 लिख दी दोस्तों। सल्फर 1 इधर है, तो ये हमने लिख दी यहाँ पर सल्फर की भी 1 दोस्तों। इधर देखते हैं दोस्तों सोडियम कितनी है, यहाँ 2 लगा हुआ है तो 2 हो गई। ऑक्सीजन देखिए दोस्तों 4 इधर है 1 इधर है, तो 5 लिख दी। और देखिए दोस्तों हाइड्रोजन 2 इधर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 2। और सल्फर दोस्तों 1 ही इधर है, तो इधर लिख दिया 1। अब मिलान करते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सोडियम 1 है इधर 2 है, तो ये क्या हमारा है, संतुलित है ना। इसकी संख्या नहीं मैच खा रही है, इससे भी अच्छा। ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, तो ये भी मैच नहीं खा रही है। सल्फर 1 सल्फर 1, तो देखिए दोस्तों इसमें 2 चीज तो मैच खा रही है हमारी, ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर, परंतु सोडियम और हाइड्रोजन मैच नहीं खा रहे हैं। इधर 2-2 हैं, इधर 1 और 3 है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको संतुलित करते हैं। कैसे, तो देखिए सीधी बात है दोस्तों, इधर हमारा सोडियम 2 है इधर 1 है, तो 2 कैसे होंगे दोस्तों, सीधी बात है बच्चों, 2 का गुणा कर देंगे। तो हमने क्या किया, इधर 2 का गुणा कर दिया 1 से, तो बन गया 2 दोस्तों, ठीक है ना। किससे, क्योंकि सोडियम का 1 इधर, तो 1 का गुणा 2 से किया तो 2 हो गए,
तो इधर 2 हो जाते हैं, 2 उधर ऑलरेडी है, तो उधर हमने छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब क्या हो गया है, इधर हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परिवर्तित हो गई है। किस प्रकार से, क्योंकि देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बढ़ गए हैं दोस्तों। तो प्लस में दोस्तों 2 बढ़ गए, क्योंकि इधर 1 है तो 2 बढ़ गए, और हाइड्रोजन भी 2 बढ़ गए। तो कितने कितने हो गए दोस्तों, 7 इधर हो गए और ये 5 इधर हो गए, ठीक है ना। तो देखिए इधर ऑक्सीजन कितनी है, 5 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो देखिए इधर 2 और 2 4 है दोस्तों, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर दोस्तों। देखिए इधर कितनी है 2 और इधर कितनी है 4। तो देखिए दोस्तों कितने हो जाएंगे हमारे, इधर 4 + 2 = 6। ओके दोस्तों, कितनी हो गई, 4 + 2, क्योंकि 4 इधर हैं 2 इधर हैं। अब हाइड्रोजन देखते हैं दोस्तों, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो 2 + 2 = 4 दोस्तों। ओके, तो चलिए अब इसको संतुलित करके देखते हैं दोस्तों। इधर 5 है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमारा, क्योंकि ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 ही है, तो मैं 2 का गुणा करूंगा, तो दोस्तों इधर क्या होगा हमारा, 2 × 2 = 4। हाइड्रोजन हो गए, इधर 1 है, इसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो इधर 4 है, 4 + 2 = 6 दोस्तों। और इधर क्या हो रहा है, इधर भी 6 हो रहे हैं, क्योंकि पहले की संख्या तो दोस्तों ये थी, और आपकी संख्या 5 इधर हो गई, 6 इधर हो गई, 6 इधर 6 इधर, ठीक है ना। क्योंकि 2 एकम 2 और इधर दोस्तों कितने हैं, 4 हैं, तो 4 + 2 = 6। तो देखिए दोस्तों ये संतुलित, ये भी संतुलित, ये भी संतुलित हो चुका है इधर से, ठीक है दोस्तों। सल्फर 1 है हमारा और सल्फर भी 1 है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चों, नहीं। चलो एक और देखते हैं दोस्तों, अगला वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपने इसको उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर का। इसको ऊपर भी दोस्तों मैं लिख देता हूं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 बढ़ा था दोस्तों, और इधर भी आपका 2 बढ़ा था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, इसको साफ करके। देखिए दोस्तों 3rd नंबर का है दोस्तों हमारा अब NaCl, जिसको दोस्तों हम नमक बोलते हैं, सिल्वर नाइट्राइड दोस्तों, ठीक है ना। ये लीजिए, आगे देखते हैं AgCl का अवच्छेद NaNO3 दोस्तों। चलो फटाफट से इसको भी संतुलित करके देखते हैं दोस्तों। देखिए सोडियम है दोस्तों, सोडियम लिख दिया सीधा सीधा। फिर क्या है दोस्तों, हमारा क्लोरीन है दोस्तों, ये पूरा क्लोरीन है Cl दोस्तों, ठीक है ना। ये पूरा आएगा, यहाँ पर कार्बन नहीं आएगा, तो ये Cl हो गया। इधर Ag यानी कि सिल्वर हो गया, इधर नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब संख्या दोस्तों कितनी हो गई, 5 हो गई है। इधर देखते हैं दोस्तों, सोडियम कहाँ है हमारा, इधर है, तो पहले सोडियम लगा, फिर हमने क्या लिखा, क्लोरीन, और फिर क्या लिखा दोस्तों, सिल्वर, और फिर नाइट्रोजन, और लास्ट में ऑक्सीजन लिखा दोस्तों, ठीक है ना। अब फटाफट से दोस्तों क्या करते हैं, इनकी हमने संख्या लिखनी है कि कितने कितने परमाणु इसमें उपस्थित हैं दोस्तों। तो देखिए सोडियम का 1 है, तो सीधा सीधा 1 लिख दिया। क्लोरीन का भी दोस्तों 1 है, तो क्लोरीन का भी 1 लिख दिया। सिल्वर का भी दोस्तों 1 है, तो सिल्वर का भी 1 लिख दिया। नाइट्रोजन का भी दोस्तों 1 है, तो 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन का दोस्तों हमारा 3 है, तो हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इधर देखते हैं दोस्तों, सोडियम का हमारा 1 है, तो 1 लिख दिया। और क्लोरीन कितनी है दोस्तों, 1 है, तो 1 लिख दिया। सिल्वर कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया दोस्तों। और नाइट्रोजन हमारा कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन हमारा 3 है, तो 3 लिख दिया। तो देखिए दोस्तों अब इसमें क्या करते हैं, हम मिलान करते हैं। सोडियम दोस्तों इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। सिल्वर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। नाइट्रोजन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन 3 इधर है, ऑक्सीजन 3 इधर है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों अगर आपकी इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो आपको सीधा सीधा लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है,
उपरोक्त समीकरण उपरोक्त समीकरण पहले से ही संतुलित है। ओके बच्चों, क्या लिखना है आपको, ये लाइन अवश्य लिखनी है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। ओके, वही देखो, इधर सोडियम एक, उधर भी एक, क्लोरीन एक, सिल्वर एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन तीन, इधर भी तीन। अगर इस प्रकार से आता है और केवल आप इसी प्रकार से इसको लिखकर आ जाते हैं तो आपका गलत होगा। आपको ये समीकरण लिखना है, उसके बाद दोस्तों ये लाइन अवश्य लिखनी है कि उपरोक्त समीकरण या दिया गया समीकरण पहले से ही संतुलित है। ये आपको लिखना है, तभी आपको दोस्तों इसमें आंसर मिलेगा, क्योंकि ये आपके 4 नंबर के आते हैं दोस्तों, वन 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 वन, तो 4 क्वेश्चन 4 नंबर के दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, और एक समीकरण दोस्तों आपको हमेशा सदैव इस प्रकार का ही मिलता है, एक तो वो देता ही देता है इस प्रकार का। ओके, तो इस प्रकार आ जाता है, तो आप क्या करेंगे कि ऑलरेडी यानी कि पहले से संतुलित, ओके बच्चों, पहले से संतुलित है, उपरोक्त समीकरण पहले से संतुलित है, इस प्रकार से लिख देना है दोस्तों। ओके, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब बचा है हमारा 4 नंबर का। क्या आप इसको संतुलित कर सकते हो बच्चों? अगर आप इसे संतुलित कर सकते हो दोस्तों, तो आपके पास बच्चों 2 मिनट हैं, फटाफट से इसको संतुलित कीजिए, या फिर दोस्तों हमारी वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर देखते हैं कि आप इसको संतुलित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इसको संतुलित कर लिया होगा। अगर आपने इसको संतुलित कर लिया है तो चलो मिला लीजिए दोस्तों कि आपका सही है कि गलत है दोस्तों, ठीक है ना। चलो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों इस बारे की। तो इसको दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट में ही लिखा हुआ है। तो चलो मैं आपके लिए सीधा लिखता हूं दोस्तों कि इधर देखिए दोस्तों, बेरियम कितनी है हमारे, Ba, इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों, सीधा सीधा ये ही, और क्लोरीन आएगा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पर दोस्तों हमारा हाइड्रोजन है, फोर्थ नंबर पर सल्फर है, लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन। तो देखिए अब इनकी संख्या लिखते हैं दोस्तों कि इसमें संख्या कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं बच्चों। ओके, चलो अब देखते हैं इसमें परमाणुओं की संख्या। तो देखिए दोस्तों, बेरियम इधर 1 है, सीधा लिख दिया 1, ठीक है। क्लोरीन सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं Cl2, तो 2 है, 2 लिख दिया। हाइड्रोजन 2 है, 2 लिख दिया। सल्फर 1 है, 1 लिख दिया। ऑक्सीजन 4 है, 4 लिख दिया दोस्तों। अब देखिए इधर बेरियम कितना है हमारा, 1 है, सल्फर और क्लोरीन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। सॉरी दोस्तों, पहले हाइड्रोजन है तो इधर कितना है, 1, ठीक है ना, एक एक ही है दोस्तों। अब सल्फर कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, इधर भी कुछ नहीं है तो 1 है, इधर भी कुछ नहीं है 1 है, इधर भी कुछ नहीं है तो 1 है। और ऑक्सीजन दोस्तों 4 है हमारी, कितनी है, 4 है। अब देखिए दोस्तों संतुलित है कि नहीं है, क्योंकि देखिए बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, सही है। क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो ये गलत है, अभी तक संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, ये भी नहीं है। सल्फर 1 है, ये सही है। ऑक्सीजन 4, ये भी सही है। तो ये 2 हमारे क्या है, संतुलित है। चलो इनको संतुलित करके देखते हैं दोस्तों। अब देखिए इधर हमारा क्लोरीन 1 है दोस्तों, इधर हमारा 2 है, तो सीधी सीधी बात है, इधर हमको कितने करने पड़ेंगे बच्चों, 2 करने पड़ेंगे। तो 2 किस प्रकार से करते हैं, हम सीधा सीधा यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो क्लोरीन कितनी हो गई दोस्तों हमारी, यहाँ पर मैं इसको मिटा कर लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 दोस्तों, ठीक है ना। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो क्लोरीन तो दोस्तों यहाँ पर 2 हो गई, तो ये संतुलित हो गई, ये भी हो गई। परंतु दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, इधर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, और इधर कितनी है दोस्तों, 2 है, ठीक है ना। कितनी है हमारी, 2 है दोस्तों, ये रही। तो देखिए दोस्तों मतलब हमने एक ही जगह से दोस्तों दोनों को क्या कर लिया है, संतुलित कर लिया है। ओके दोस्तों, क्योंकि इधर भी 2 हो गई और इधर भी 2 हो गई। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आई है दोस्तों, तो प्लीज हमको कमेंट करके बताइए बच्चों कि सर हमको यहाँ से समझ में नहीं आया दोस्तों, ठीक है। आप घर पर प्रैक्टिस करना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ये आपके कितने नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं।
ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप इसको छोड़ दें। तो दोस्तों अगर आपको 4 अंक चाहिए तो प्लीज आपको रिवीजन करना है। जहां पर भी आपको परेशानी आ रही है प्लीज कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, कुछ भी परेशानी हो डिस्कस कीजिए दोस्तों। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।